नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग एसएससी जो सीजीएल का सेट कर रहे थे, सेट प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर का, अभी हम लोग उसे इंग्लिश का सेक्शन करेंगे। ठीक है, सेट नंबर 1 का। देखिए इसमें जो सेट नंबर 1 का जो इंग्लिश है, यहाँ से देखिए इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 76 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है आपका। इसमें हमें करना क्या है, देखिए ये पैरा जंबल है। ठीक है, इसमें आपको जैसे PQRS होता है अरेंजमेंट करने के लिए, PQRS मतलब 4 इसमें आपको सेंटेंस दिए हुए हैं और इसका अरेंजमेंट करना है कि किसका फॉर्म पहले, मतलब P होगा, Q होगा, R होगा, S होगा, इस टर्म में कौन सा होगा। तो इसमें ABCD करके दिया हुआ है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए पहला जो है कि व्हेन दिस एक्स्ट्रा वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू प्रेसिपिटेशन इट रिजल्ट्स इन हेवियर रेन और इफ़ इट्स कोल्ड इनफ हेवियर स्नो। कह रहा है कि व्हेन दिस एक्स्ट्रा वाटर वेपर कंडेंसेस, जब वाटर वेपर जब जो कंडेंस होता है इनटू प्रेसिपिटेशंस, मतलब कि बूंदों के रूप में वो क्या होता है, कंडेंस हो जाता है। इट रिजल्ट्स इन हेवियर रेन, और क्या होता है उसका रिजल्ट जो परिणाम होता है वो क्या होता है कि भारी बारिश होता है। और इफ़ इट्स कोल्ड इनफ, और ज़्यादा यदि कोल्ड हो जाता है तो हेवियर स्नोफॉल होता है, जो कि बर्फ़बारी होता है। ठीक है, जो बर्फ़ है जो आपको देखने को मिलेगा कि वो बर्फ़ का जो टुकड़े टुकड़े गिरते हैं, तो वो हेवियर बहुत ज़्यादा कोल्ड होने से वो टुकड़े टुकड़े के रूप में गिरता है। तो ये सब चीज़ ये बता रहा है इसमें। अब ये रिलेटेड किससे है, हमें पहले चारों ऑप्शन को पहले पढ़ेंगे। ठीक है, बी को देखते हैं। द एटमॉस्फेयर कैन स्टोर एन एडिशनल 4% ऑफ वाटर वेपर फॉर एवरी एडिशनल 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑफ वार्मिंग। करेक्ट, द एटमॉस्फेयर जो है वो कैन स्टोर एन एडिशनल 4% ऑफ वाटर को स्टोर करता है। ठीक है, वाटर वेपर को एवरी कितने डिग्री वार्मिंग पर, मतलब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, जब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वो 4 डिग्री को क्या करता है, स्टोर करता है। अगला देखते हैं। मोर वाटर इवोपरेट्स फ्रॉम सोइल, जो सबसे ज़्यादा जो वाटर इवोपरेट कहाँ से होता है, सोइल से होता है, मिट्टी से होता है, प्लांट से होता है, लेक से होता है और सी से होता है, समुद्र से होता है। एज द एटमॉस्फेयर वार्म्स, मतलब कि एटमॉस्फेयर को जो वार्म होता है, जो हमारा वातावरण वार्म होता है, वो कहाँ से वो वाटर वेपर इवोपरेट्स होते हैं, सोइल, प्लांट्स, लेक एंड सी। ठीक है, अब देखिए डी नंबर देखिए। वन ऑफ द मोस्ट ओबियस इंडिकेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इज हेवियर रेनफॉल। जो क्लाइमेट चेंज का जो मुख्य कारण है वो क्या है, हेवियर रेनफॉल है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से हमने देखा, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ये रेनफॉल के कारण हमारा क्लाइमेट चेंजिंग हो रहा है। तो पहला तो ये हमारा हो गया कि डी जो हुआ ये हमारा बता रहा है कि यही मेन रीज़न है, जो यहाँ से यही रेनफॉल का रीज़न है। तो पहले तो ये यहाँ से डी से, तो डी पॉइंट देखिए, वन ऑफ द मोस्ट ओबियस इंडिकेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इन हेवियर रेनफॉल। तो डी के बाद क्या हुआ कि जैसे कि अब रेनफॉल कैसे हो रहा है, रेनफॉल का कारण क्या है, ये सी में बताया गया। इसके बाद सी का कि मोर वाटर इवोपरेट्स फ्रॉम सोइल, प्लांट्स, लेक्स एंड सी एज द एटमॉस्फेयर वार्म। ठीक है, तो डी और सी देखिए, डी आ गया, उसके बाद सी आया बी में, और उसके बाद बी क्या देखिए, बी आपका बी है यहाँ पे कि द एटमॉस्फेयर कैन स्टोर एन एडिशनल 4% ऑफ वाटर वेपर फॉर एवरी एडिशनल 1 डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट ऑफ वार्मिंग। तो हमें ज़्यादा सारा देखने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप एलिमिनेट हो जाएगा। जब ये ऑप्शन देखिए सी डी, पहले सी को पढ़िए फिर डी को पढ़िए, तो पहले तो एक बार आपको चारों को पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद आप ये खुद ही कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको इसका सेंस समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस का मीनिंग समझ में आना चाहिए। ये जो आपको ये दिए हुए हैं चारों सेंटेंस, तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, हमें इनडायरेक्ट में बदलना है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसको इनडायरेक्ट में हमें कन्वर्ट करना है। देखिए, सी सैड आई एम इन नो मूड टू वर्क नो। ठीक है, वर्क नाउ। यहाँ पे क्या है कि हमें इसको एलिमिनेट करके बनाना है। जब भी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में करना हो वॉइस नरेशन के लिए, आपको वहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑप्शन देखना है, एलिमिनेट कर देना है। देखिए ही सैड, सी सैड सब में दिया हुआ है। दैट कनेक्टिंग वर्ड है दैट। ठीक है, कनेक्ट किया। उसके बाद आई देखिए यहाँ पे वर्ब देखेंगे कि आई के साथ जो यहाँ पे है ना, एम है, क्या है एम। तो
अब ये जो प्रेजेंट में है तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है, ये जो इनडायरेक्ट में करने के लिए जो प्रेजेंट पास्ट में हो जाता है, तो एम किस में हो जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार या तो वॉज होगा या वर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सी वॉज है, यहाँ पे हैज़ है तो हैज़ नहीं होगा, ये एक नंबर, ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। 2 नंबर देखिए सी वॉज है, इसमें भी सी वॉज है थर्ड में, अब फोर्थ है हैज़, ये भी ख़त्म हो गया। अब हमें 2 और 3 को चेक करना है बस। यहाँ से हमने वर्ब को देखा, डायरेक्ट वर्ब को देखा, तो वर्ब में हमें पता चला कि ये दोनों प्रेजेंट में ही है, लेकिन हमें पास्ट चाहिए, एम का पास्ट चाहिए इसका, क्योंकि ये जो इसका डायरेक्ट का इनडायरेक्ट पास्ट में हो जाता है, ठीक है। जो प्रेजेंट में टेंस होता है उसका पास्ट में होता है और पास्ट का मोर पास्ट में होता है, ठीक है। आगे देखिए मोर पास्ट का मतलब ये, जैसे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो है ना, तो जो पास्ट इंडिफिनिट का है तो वो किस में हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट वाला पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, तो वही पास्ट का मोर पास्ट कहलाता है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, सब सही है। देखिए सी सेड दैट सी वॉज इन नो मूड टू वर्क, इसमें भी वही चीज़ दिया हुआ है, लेकिन देखिए नाउ का क्या हो जाता है, देन हो जाता है। यहाँ पे नाउ है ना, जो नाउ किस में कन्वर्ट होता है, देन में, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, इसका पैसिव बनाना है, सी विल टेल हर लेटर, ठीक है। मनु विल टेल हर लेटर, क्या है, मनु विल टेल हर लेटर। अब इसका क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे हर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, हर यहाँ पे हर जो है आपका ये बन जाएगा अब सब्जेक्ट, तो सी से स्टार्ट होगा, ये सब में सी से है तो सी विल। अब यहाँ पे देखिए जब भी हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं एक्टिव को, तो हमारा जो वर्ब होता है वर्ब थर्ड रूप में हो जाता है, V3 हो जाता है, ठीक है, वर्ब थर्ड रूप में हो जाता है। और जो हमारा वहाँ पे जो एक्सुअलरी वर्ब है वो वर्ब सेम उसी पोजीशन में रहेगा, उसके अकॉर्डिंग, यानी कि ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो देखिए तो सी विल, ठीक है, तो सी विल। अब देखिए टेल है तो टेल तो होगा नहीं, पहला चीज़ तो ये वाला टेल कैंसिल, ये नहीं होगा। ये देखिए सी विल टेल, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे टेल का हमें टोल्ड करना है, और सी विल टेल ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 एक ही बच रहा है कि टोल्ड। देखिए सी विल बी टोल्ड लेटर बाय मनु, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि आपको याद रखना है कि पैसिव जो होगा, एक्टिव का जो पैसिव होगा, उसमें हमारा वर्ब ऑलवेज किस फॉर्म में होता है, थर्ड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट देखिए 79 है आपका, हैज़ द विला बीन ऑक्यूपाइड बाई देम, इसको क्या करना है, एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, इसको हमें एक्टिव फॉर्म में करना है, ठीक है। देखिए एक्टिव फॉर्म में करना है, तो ये देखिए हैज़ है, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा एक्चुअली वर्ब हैज़ है, तो हैज़ का या तो हैज़ होगा या हैव होगा, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है कि क्या होगा। डिड तो होगा नहीं, कैंसिल आउट, और देखिए डू भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए हैज़ का हैड भी नहीं होगा, क्योंकि हमें तो ये प्रेजेंट में है, तो जो जिस रूप में है हैज़ का, ये हमें उसी रूप में चाहिए, मतलब उसी फॉर्म में, उसी टेंस में चाहिए। तो हैज़ है, या तो हैज़ होगा या फिर हमारा हैव होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो हैज़ होगा, सिंगुलर यदि प्लूरल हुआ तो हैव होगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए दे के अकॉर्डिंग हैव है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 80 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, 80 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन द गिवन सेंटेंस वन वर्ड मे हैव बीन इनकरेक्टली स्पेल्ड, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, इफ़ देयर इज़ नो एरर सेलेक्ट नो एरर। हमें एक ये सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। इस सेंटेंस में एक वर्ड इसमें क्या है कि आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड है, उसको हमें करेक्टली देखना है। देखिए द एरोनियस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस द नेशन एंड क्रिएटेड अ स्टीयर, ठीक है, क्रिएटेड अ स्टीयर। अब थोड़ा सा देखते हैं हमें यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन है एरोनियस, इसने क्या किया कि जो एरोनियस है ना, एरोनियस को दिया है कि मतलब ये गलत है, इसका कौन सा फॉर्म सही होगा। देखिए ये होगा कि इसमें गलत नहीं है एरोनियस में, कि एरोनियस ये होगा कि ये होगा। देखिए एरोनियस जो होता है ना, ERRONOUS, ठीक है, एरोनियस होता है। एक मिनट मैं सही लिख रहा हूँ यहाँ पे, ERRONEOUS, इसका मतलब होता है गलती, ठीक है। एर मतलब क्या होता है, गलती करना, ठीक है, तो एरोनियस गलती होता है। तो इसमें से नो एरर होगा, उसमें सही दिया हुआ है। आप अपने सेंटेंस में देखिए
देखिए ये जो है ये वर्ड ये सही दिया हुआ है। कह रहा है कि द एरोनियस इन्फॉर्मेशन, जो गलत सूचना है ना, स्प्रेड रैपिडली, बहुत जल्दी फैल जाता है अक्रॉस द नेशन, पूरे देश में, एंड क्रिएटेड अ स्टीयर, और वह क्या होता है, विवाद उत्पन्न करता है। क्रिएटेड अ स्टीयर, ये आपका फ्रेज है। क्रिएटेड अ स्टीयर का मतलब होता है विवाद उत्पन्न करना, ठीक है। एरोनियस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस द नेशन एंड क्रिएटेड अ स्टीयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 81। आइए 81 देखिए। 81 है आपका सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स हमें सिलेक्ट करना है। द गिवन वर्ड सिंक का, सिंक मतलब होता है डूबना, और इसका फ्लोट करना होगा। एंटो क्या होगा, फ्लोट करना। फ्लोट मतलब ऊपर ऊपर तैरना, फ्लोट करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द फ्लैंक्स। इसके लिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखना है। द एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। कंसिक्वेंटली द साइड्स आर इक्वल। एंगल्स कब इक्वल होगा, जब उसके साइड्स इक्वल होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड लाइक अ केक वॉक, ठीक है। तो लाइक अ केक वॉक का मतलब क्या होता है, ये हमारा ईडियम है। तो ये होता है लाइक अ केक वॉक मतलब ईजी टास्क, ठीक है, आसान काम को बोलते हैं लाइक अ केक वॉक, ठीक है, ईजी टास्क। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ़ देयर इज़ नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट सिलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन। जो ये आपका नीचे वाला दिया है, पहले सेंटेंस पढ़िए। आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल, ठीक है, हाई स्कूल फिनिश करने के बाद आई प्लान टू परस्यूइंग लॉ। देखिए यहाँ पे कौन सा इसमें जो अंडरलाइन पार्ट है, क्या इसमें गलत है। अगर गलत नहीं है तो नो सब्सटीट्यूट कर लीजिए। तो आई प्लान टू परस्यू, जब टू यहाँ पे हो तो टू के बाद V1 फॉर्म होगा। यहाँ पे आपका जो टू के बाद V1 फॉर्म होगा। तो ये देखिए प्लान टू परस्यू होगा ना कि प्लान टू परस्यूइंग होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न का हमें सिनोनिम बताना है, क्या होगा। देखिए तो इंट्रेपिडिटी, ये क्या होता है, इंट्रेपिडिटी जो होता है ये होता है निडरता, ठीक है। इंट्रेपिडिटी निडरता होता है। और स्टैग्नेशन होता है मंदी, जैसे ये इकोनॉमिक्स का भी वर्ड है स्टैग्नेशन, ठीक है। मंदी या ठहराव, ठीक है, स्टैग्नेट करना, स्टैग्नेट या स्टैग्नेशन, ठीक है। ये मंदी होता है या ठहराव, रुक जाना। और जो कन्फ्यूज़न मतलब आशंका, तो इसका जो करेक्ट जो मीनिंग होगा आपका कोमोशन होगा। क्या होगा, कोमोशन। क्या होगा, कोमोशन। आइए परयूजल जो होता है, पेरूजल जो होता है, इसका मतलब ये होता है ऑब्जर्वेशन। परयूजल का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन करना, ठीक है। अगला देखिए 86 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन, देखिए आवर गेस्ट्स अराइव्ड, दे आर सिटिंग इन द गार्डन। अब हमें अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा होगा अराइव्ड के लिए, क्या ये सही है यहाँ पे, क्या यहाँ पे सही है, या फिर इसके जगह पे हमें कुछ चेंजिंग करना है। तो देखिए आवर गेस्ट अराइव्ड, जब हमारे गेस्ट आए, दे आर सिटिंग इन द गार्डन, वो कहाँ बैठे थे, गार्डन में। तो यहाँ पे ये होगा कि दे आर सिटिंग इन द गार्डन। ये किस फॉर्म में है, दे आर सिटिंग इन द गार्डन, ये है प्रेजेंट में, दे आर सिटिंग इन द गार्डन। और ये आवर गेस्ट अराइव्ड, देखिए आ चुके थे, जब आए थे, मतलब ये पास्ट फॉर्म में है, ये पास्ट का है और ये प्रेजेंट का। तो नहीं, ये हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पे अराइव्ड नहीं होगा। अब क्या होगा, क्योंकि ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, तो या तो ये भी पास्ट में होने चाहिए, या ये हमारे जो फर्स्ट वाला है ये हमारा भी, ये पास्ट है तो वो भी पास्ट सेकंड स्टेटमेंट होने चाहिए। तो देखिए अराइव्ड का क्या होगा कि ये जो रिसेंटली कंप्लीटेड जो एक्शन होता है, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, वो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, जो मतलब कि अभी अभी वो आए, ठीक है। तो आवर गेस्ट हैव अराइव्ड हो जाएगा। गेस्ट क्या होगा, हैव अराइव्ड, मतलब वो आ चुके थे, आए, और दे आर सिटिंग इन द गार्डन, कहाँ बैठे, वो गार्डन में। तो यहाँ पे हो जाएगा रिसेंटली जो कंप्लीटेड एक्शन होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो हैव अराइव्ड हो जाएगा यहाँ पे, इसका अराइव्ड नहीं होके ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, यहाँ पे हैव अराइव्ड होगा, ठीक है। दे आर सिटिंग इन द गार्डन। अगला देखिए, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बिन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। देखिए 4 सेगमेंट्स में स्प्लिट किया हुआ है, बांटा हुआ है ये सेंटेंस,
और इसमें हमें बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, हमें एरर डिटेक्ट करना है इसमें। देखिए, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक के दौरान इट इज़ एडवाइज टू टेक कवर, एडवाइस दिया जाता है कि टेक कवर। टेक कवर का मतलब ये होता है कि टेक कवर मतलब कि शरण लेना। टेक कवर एक फ्रेज़ है, टेक कवर शरण ले लेना। एबव अ टेबल टू सेव योर लाइफ, क्या टेबल के ऊपर में आप शरण लीजिएगा? नहीं, यहाँ पे देखिए एबव टेबल, यहाँ पे टेक कवर तो ठीक है, टेक कवर क्या है यहाँ पे? शरण ले लेना। आपको बताया जाता है कि जब अर्थक्वेक आए तो आपको कहीं कोने में छुप जाना चाहिए, या कहीं पलंग के नीचे, या कहीं टेबल के नीचे, जो मतलब कि आपको वहाँ पे तो नीचे में होता है, एबव अ टेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे या तो बिलो होगा या अंडर अ टेबल होगा, ठीक है। तो किस पार्ट में गलत है? तो ये आपका हो जाएगा कवर एबव अ टेबल। 1, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे इनकरेक्टली वर्ड को सिलेक्ट करना है, कौन सा इनकरेक्ट है। देखो, ये फेनरी जो होता है ना, फेनरी का मतलब होता है ऑर्नामेंट्स, यानी कि आभूषण होता है, ठीक है। ये सही है, FINERY। देखिए, जो यहाँ पे हिएस्ट लिखा है HIEST, इसका सही इसका जो स्पेलिंग होता है HEIHEIST होता है, ठीक है। हिस्ट, इसका मतलब होता है लूट या सेंध मारना, सेंधमारी, हिस्ट होता है। तो ये वाला गलत है आपका। डिफर का मतलब होता है स्थगित कर देना, ठीक है, रोकना, ठहराव, स्थगित करना। और क्रिंज होता है आपका डर से पीछे हट जाना, क्रिंज, CRING, क्रिंज होता है। अगला देखते हैं। देखिए, ऑल आइज, इसमें इडियम्स का क्या मीनिंग होगा? ऑल आइज का मतलब ये होगा कि वॉचिंग ईगरली, ठीक है, आकर्षक का केंद्र होता है। ऑल आइज मतलब वॉचिंग ईगरली, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। देखिए, हमें इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करना है। आप डायरेक्ट यहाँ पे देखिए कि ही वॉज लुकिंग इन, यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ, मतलब अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन जो सेंटेंस है, जो पार्ट, इस पार्ट में क्या करना है, हमें सुधार करना है, ठीक है। तो उसके लिए नीचे में दिया है ऑप्शन। तो ही वॉज लुकिंग इनटू हिज बुक, मतलब वह अपने बुक को देख रहा था फॉर द लास्ट 2 आवर्स, मतलब कि खोज रहा था कितने देर से? 2 घंटे से लास्ट, और बट कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन वह इसे नहीं पा सका। अच्छा बताइए, लुक, तो लुक इनटू का मतलब क्या होता है? लुक इनटू मतलब किसी चीज़ को सर्च, खोजना। देखिए, लुक फॉर का मतलब होता है खोजना, और लुक इनटू का मतलब जांच पड़ताल करना। लुक इनटू होता है जांच पड़ताल करना, ठीक है। तो यहाँ पे तो वो तो सर्च कर रहा है ना, खोज रहा है, तो खोजने के लिए क्या होगा? लुक फॉर का उपयोग होगा। और लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, ठीक है, लुक आफ्टर देखभाल करना। तो लुक फॉर का मतलब होता है खोजना, ठीक है, खोजना। और लुक इनटू का मतलब होता है आपका जांच पड़ताल करना, ठीक है। तो ये नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लुक फॉर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कलेक्टिंग वर्ड टू फिल द ब्लैंक। राम वॉज प्रेज्ड फॉर हिज, देखिए राम को प्रेज किया गया, प्रशंसा किया गया, फॉर हिज लीडरशिप। कैसा लीडरशिप के लिए? उनके इमेजिनरी लीडरशिप के लिए, काल्पनिक के लिए, कि विजनरी के लिए, मैजिकल के लिए, कि ब्रॉड लीडरशिप के लिए। देखिए, राम वॉज प्रेज्ड फॉर हिज विजनरी, मतलब दूरदर्शी लीडरशिप के लिए, मतलब कि दूरदृष्टि, यानी कि उनका जो मतलब इसके लिए, जो लीडरशिप के लिए उनका दूरदर्शी जो सोच है, जो देखने की जो क्षमता है, उनके लिए उनको प्रेज किया गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड सेगमेंट फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। सेम ये भी उसी में ऐसे ही करना है। 92 का देखते हैं कि पिंटू हैज़ बीन एडवाइज्ड, पिंटू को एडवाइज्ड किया गया टू रिड्यूस स्मोकिंग बाय हिज फैमिली डॉक्टर। उनके फैमिली डॉक्टर, पारिवारिक जो डॉक्टर के द्वारा पिंटू को एडवाइज्ड किया गया कि वो क्या करे, वो स्मोकिंग को रिड्यूस करे, यानी कम करे। तो कम करने के लिए इसमें कौन सा होगा ऑप्शन आपका? कम करने के लिए तो कट डाउन का मतलब होता है कम करना। ऑप्शन नंबर 1 कट डाउन, यानी कट डाउन। तो इसके लिए कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ड होगा? तो कट डाउन एप्रोप्रिएट वर्ड होगा। रिड्यूस का सिनो, वहाँ पे इसके सूटेबल वर्ड, वहाँ से इसको भी यूज़ कर सकते हैं, कट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। रिबेलियन का मतलब क्या होता है? रिबेल करना। रिबेल मतलब बगावत कर देना, विद्रोह कर देना, रिबेलियन होता है।
तो रिबेल का क्या हो जाएगा, इसका इंटू अगर देखा जाए तो देखो सेडिशन मतलब विद्रोही होता है, ठीक है। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अलॉट करना, ठीक है, तो अलॉटमेंट भी नहीं होगा। लॉयलिटी होता है, लॉयलिटी वफादारी होता है, लॉयल। एक होता है जो विद्रोह कर दे, वो जो विद्रोह बगावत कर दे तो वो लॉयल तो नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा, इसका होगा लॉयलिटी। इसको इसका सीनो है लॉयलिटी का फिडेसिटी, फाइडेसिटी, देखिए FIDECITY, ठीक है। फाइडेसिटी भी होता है वफादारी। अगला देखते हैं हॉस्पिटलिटी। हॉस्पिटलिटी क्या होता है, हॉस्पिटलिटी होता है मेहमानबाजी, आतिथ्य सत्कार होता है हॉस्पिटलिटी। इसका इंटू क्या हो जाएगा, तो इसका इंटू हो जाएगा कोल्डनेस। क्या होगा, कोल्डनेस, उदासीनता, कोल्डनेस हो जाएगा, ठीक है। मतलब एकदम न्यूट्रल, उदासीन रहना, न्यूट्रल रहना, कोल्डनेस मतलब आतिथ्य सत्कार में आपको एक्टिव रहना है, ठीक है, तो कोल्डनेस हो जाएगा इसका। अब देखिए कंप्लेंट का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, कंप्लेन करना, कंप्लेनिंग होता है जो कंप्लेंट होता है। आइए है कोर्डियलिटी। कोर्डियलिटी का मतलब होता है कॉर्डियल रिलेशन बनाना, सौहार्द बनाना, प्रेम पूर्वक, कोर्डियलिटी होता है ये। और रैथफुल मतलब क्रोधी, क्रोध करना, रैथ होता है, ठीक है। अगला देखिए 95 है द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, देखिए एडवर्ब होता क्या है, एडवर्ब क्वालिफायर होता है, या तो वो वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है, या फिर किसी फ्रेज को क्वालिफाई करता है, या फिर वो खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, ठीक है, एडवर्ब। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, तो इसमें हमें सिलेक्ट करना है। तो देखिए ही डन, यहाँ पे ही डन ये पहले ही गलत हो गया, ये सेंटेंस ही गलत है, क्योंकि ही के बाद यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट के बाद V3, ये किसी भी ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट कर दिया हमने। अब देखते हैं यहाँ देखिए ही हैज़ डन, चलिए ये भी सही है, ये भी सही है, सेंटेंस का फॉर्मेशन सही है। तो देखते हैं इसमें कि ही हैज़ जस्ट डन हिज वर्क, ठीक है, तो इसमें आपको एडवर्ब, मैनर ऑफ एडवर्ब नहीं दिख रहा है, सेकंड नंबर नहीं होगा। मैनर ऑफ एडवर्ब जो वर्ब को क्वालिफाई करे, देखिए यहाँ वर्ब है वर्क, और यहाँ पे है केयरफुली, क्या है, तो केयरफुली वर्क, तो ही डज हिज वर्क केयरफुली, उसने अपने वर्क काम को कैसे किया, केयरफुली तरीके से किया, तो वर्क को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पे केयरफुली किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्क को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो आप बोलिएगा कि ही हैज़ डन हिज वर्क ऑन माई टेबल, ये क्यों नहीं होगा, देखिए ये वर्क को क्वालिफाई थोड़ी तो कर रहा है, ये बता रहा है कि ही हैज़ डन हिज वर्क, उसने अपने काम को ऑन माई टेबल, मेरे टेबल पर किया, ठीक है, तो इसने ये इसको क्वालिफाई नहीं कर, इसके बारे में नहीं बता रहा, मतलब ये उसके वर्क के बारे में नहीं बता रहा है। और यहाँ पे क्या है, वर्क केयरफुली, वर्क को कैसे किया, तो केयरफुली, मैनर बता रहा है कि किस तरीके से किया, तो केयरफुली किया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये जो हमारा है पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है, ठीक है, तो आप लोग को इसे केयरफुली पढ़ना है ध्यान से। चलिए डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम behind making a reality of the government promise of minimum government and maximum governance, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऑप्शन 96 का 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा ऑप्शन देख लीजिएगा, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। देखिए डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम फोर्स मतलब मुख्य रूप से बल दिया गया, ठीक है, बिहाइंड मेकिंग अ रियलिटी, यानी रियलिटी उसको बनाने के लिए ऑफ द गवर्नमेंट का जो प्रोमिसेस है ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है, सच अ ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, इस प्रकार का जो ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स है टेक्नोलॉजी में, टू बी फॉर्मली, ठीक है, टू बी फॉर्मली इनटू गवर्नमेंट समथिंग दैट द डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट लिस्ट एज वन ऑफ द इट्स फॉरमोस्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, तो फॉर्मली क्या करने के लिए, तो यहाँ पे इम्बेडेड होगा, इम्बेड करने के लिए, इम्बेड मतलब स्थापित करने के लिए, सच ए ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी टू बी फॉर्मली इम्बेडिंग मतलब इम्बेडेड करना, इम्बेड करना इनटू गवर्नमेंट यानी कि सरकार में स्थापित करने के लिए, समथिंग दैट द डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट लिस्ट्स, ठीक है, उसको सूचीबद्ध किया जाएगा एज वन ऑफ इट्स फॉरमोस्ट प्रोजेक्ट यानी फॉरमोस्ट प्रोजेक्ट के रूप में उसको सूचीबद्ध किया जाएगा। इम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट, ठीक है, इम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट प्रोसेसेस, क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोसेसेस विल डू थ्री थिंग्स ट्रांसफॉर्म द गवर्नमेंट एंड मेक इट
मोर ट्रांसपेरेंट एंड मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट बनाना एंड इफिशिएंट इसको बनाना। ट्रांसफॉर्म द लाइव्स, ठीक है, ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ सिटीजन स्पेशली दोज एट द बॉटम ऑफ द, कहाँ बॉटम ऑफ द प्रोवर्बियल, ठीक है, प्रोवर्बियल पिरामिड एंड मेक आवर इकोनॉमी मोर एफिशिएंट एंड competitive. A 2024 McKinsey Global Institute report predicts that the large scale of technology through Digital India positions India with the, अब देखिए लार्ज स्केल यहाँ पे 100 में भरना है तो लार्ज स्केल एडॉप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडॉप्टेशन, ठीक है, एडॉप्ट करना किसी चीज़, एडॉप्टेशन हो जाएगा, एडॉप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी थ्रू डिजिटल इंडिया, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा इंग्लिश का जो पार्ट है ये हमारा ख़त्म हुआ। फिर हम अगला जो सेट 2 है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।